जी की। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन को फिर से देखते हैं। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद को हम देखने जा रहे हैं और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, ऐसा लिखा है। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और यहाँ पर बताता है कि नामान कोढ़ी था और उसकी पत्नी की ये सेवा करती थी। और ये इज़राइल में से बंदी बनाकर एक लाई गई लड़की थी, छोटी लड़की थी, और इसे बंदी बनाकर लाया गया था और ये नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी। और मैं प्रियो आपसे इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हम कई बार इस तरीके की हालात के अंदर अपने विश्वास को खो देते हैं। हम अपने परमेश्वर के ऊपर क्लेम करना शुरू कर देते हैं या ब्लेम करते हैं और बहुत सी बातों में अपने परमेश्वर को दोष लगाना शुरू करते हैं। बस इस बेटी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदी जरूर है, ये चाहे बंदी बना ली गई है, चाहे इसके जीवन में मंदी चल रही हो, पर परमेश्वर के नज़र में आज भी ये चंगी है और ये परमेश्वर के नाम के लिए दूसरों को चंगाई दे सकती है। ये दूसरों के लिए एक बड़ा काम कर सकती है। तो इसलिए प्रियो यहाँ वचन बताया गया कि दल बांध कर ये नामान कोढ़ी और इसके लोग, आरामी लोग, इस लड़की को बंदी बनाकर लेकर आए थे। और ये बंदी होने के बावजूद भी सेवा करती है और परिवार के अंदर नामान कोढ़ी की पत्नी की सेवादार है और सेवा के साथ साथ ये बातचीत करती है। सेवा के साथ साथ बातचीत करते समय इसने उस संदेश को, जो परमेश्वर का संदेश है, जो इसका स्वामी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करता है, जो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, उसकी चर्चा इसके मुंह से अभी भी बंद नहीं हुई है। कई बार आपके जीवन में इस प्रकार से, जब आपके जीवन के हालात ऐसे हों, आपका मुंह परमेश्वर की बड़ाई के लिए बंद हो जाता है। पर इस बंदी लड़की की मुंह परमेश्वर की महिमा के लिए बंद नहीं हुआ है। ये आज भी बंदी जरूर है, पर आज भी अपने उन परमेश्वर के लोगों के बारे में जानती है और उस परमेश्वर के महा बड़े कार्य को जानती है, जिसकी चर्चा करना इसने छोड़ा नहीं है। आप और मैं चर्चा करना छोड़ देते हैं। आप और मैं कई बार सोचते हैं कि अरे परमेश्वर मुझे बंदी बनाकर ले आया, परमेश्वर के कारण से मैं बंदी हो गया, परमेश्वर के कारण से मैं मंदी में चल रहा हूँ, परमेश्वर के कारण से मैं घाटे में हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उस परमेश्वर का नाम ही लेना छोड़ देता हूँ। और आप छोड़ देते हैं, आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। पर इस स्त्री ने, इस बेटी ने, छोटी बेटी है ये, इसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया है। परमेश्वर का इनकार नहीं किया है। कितना अच्छा लगता है कि छोटी बेटी इतनी दुख तकलीफ के अंदर अपने माँ बाप से दूर, अपने देश से दूर, अपने स्वामी से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने परमेश्वर के लोगों से दूर, किसी दुश्मन के हाथ में पड़ने के बावजूद और किसी की सेवा करने के बावजूद भी अपने परमेश्वर को याद रखती है और उनके चमत्कारों को याद रखती है। और इस मंदी में और इस बंदी के समय में भी ये परमेश्वर को महिमा दे रही है। क्या आप ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं जिस प्रकार ये छोटी लड़की खड़ी है? इसलिए मैं तीसरा पद पढ़ूंगा। और उसने अपनी स्वामिनी से कहा, प्रियो, जब वो सेवा कर रही थी, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, लिखा है, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह इसके कोढ़ को दूर कर देता। यहां लिखा है कि अच्छा होता क्योंकि वह इसके कोढ़ से इसे चंगा कर देता। कितनी बड़ी बात है कि ये परमेश्वर के भगत के बारे में चर्चा कर रही है। बंदी में भी और मंदी में भी। मेरा जो कहने का मकसद है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या आपके शब्द परमेश्वर की बड़ाई के लिए निकल सकते हैं? क्या बुराई के लिए निकलते हैं? आपके पास हमेशा दोष वाली बातें रहेंगी और होती हैं। परमेश्वर होता तो मैं यहां नहीं होती, मुझे क्यों बंदी बनाया गया, मैं तो उनका नाम भी नहीं लूंगी। हो सकता है स्वामिनी बहुत अच्छी हो सकता है स्वामिनी के बाल ठीक कर रही हो, उसकी कंघी मार रही हो और उसके कान के पास बिल्कुल नजदीक हो, और नजदीक जाती उसने कहा, क्या ही भला होता कि मेरा स्वामी सोमरोम के भविष्यवक्ता एलीशा के पास होता और जाता और इसके कोढ़ को चंगा कर देता। वाह, क्या खुशखबरी है।
क्या एक बड़ी बात है इस बेटी के द्वारा जो बंदी है, फिर से मैं याद दिला रहा हूं, जो अपने परिवार घराने से दूर है, वो इस बात को कह रही है, क्या ही भला होता। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है ये पद। उसने अपनी स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोम के भविष्यवक्ता के पास होता, क्या ही भला होता, क्या ही अच्छा होता, और उसे चंगा कर देता। सोचिए प्रियो, क्या आप कह सकते हैं ये बात? कहीं भी रोजगार पर, कहीं भी आप किसी के यहाँ, किसी के अधीन में काम करते हैं, क्या आप ये बात, ये जज्बा रखते हैं? आप इस लड़की की तरह बंदी तो नहीं बनाए गए, पर आप छोटी छोटी बातों में बंदी हैं। आप किसी के सामने बोलने की ताकत नहीं रखते, आप अपने आप को छुपाते हैं, आप बोलने की इच्छा नहीं रखते, आप अपना स्टेटस बनाए रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए आपका आदर नहीं होता है, इसलिए आपको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि आप सोचते कि प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताने से शायद मेरी इज्जत चली जाएगी। नहीं, आपकी इज्जत बन जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट हो जाएगी अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं। बस इस बेटी ने कहा, क्या ही भला होता अगर मेरा स्वामी सोमरम के भविष्यवक्ता के पास जाता। और ये वही लोग हैं, आरामी लोग, जो सोमरोम के चारों ओर घेराबंदी करके बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो हम 7 अध्याय में सीख रहे थे कि उनको डराने वाले लोग हैं। ये वही नमान कोड़ी है जिसको परमेश्वर ने विजयी कराया था, राजा की नजर में इसको प्रतिष्ठित बनाया था। उसी की ये कहानी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस लड़की को, जो इजरायली लड़की है, क्या आप इजरायली लड़की की तरह अपने परमेश्वर का हर परिस्थिति के अंदर नाम लेने के लिए खड़े हो सकते हैं या नहीं? या क्या आप परमेश्वर के लिए किसी भी परिस्थिति के लिए, परिस्थिति क्यों ना आपकी जिंदगी में, उस समय में भी आप परमेश्वर का नाम बोलने के लिए हियाव रखते हैं, ढांढस बांधते हैं या नहीं? क्या आप खड़े हो सकते हैं उस परमेश्वर के लिए? जैसे इस बेटी ने इस स्त्री को कहा जो नमान कोड़ी की पत्नी है। इसलिए आपको सीखना है प्रियो कि यार, हम कई बार इस बारे में सोचते नहीं हैं। हमारे ऊपर जरा सा सिर दर्द हुआ, जरा सा बुखार आया, जरा सी कोई परेशानी आई, किसी कर्जा लेने देने वाले ने हमें तंग किया, बस हम परमेश्वर का ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम बलवा करना शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन यशायाह के पहले अध्याय में और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान लगा। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर इजराइल मुझे नहीं जानती। 2 रुपए किलो वाला भूसी खाने वाला गधा, गाय बैल जो सस्ता खाना खाते हैं प्रियो, वो अपने स्वामी का आदर करना जानते हैं, पर इजराइल के लोग और विश्वासी लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को रिश्त दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, परमेश्वर को कोप भड़केगा तो आप खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहता है कि प्रियो, इस सोमरोम में कि जहां से ये लड़की आई है, इसको प्यार से, खुशी से, बाजे गाजे के साथ नहीं लाया गया, इसको बंदी बनाकर लाया गया है। हो सकता है इसके पांव में बेड़ियां डाली गई हो सकता है इसके हाथ बांधे गए हो सकता है इसे मारा गया हो। फिर भी उस दशा के अंदर भी, ये वहां पर पहुंचने के बावजूद भी इसने अपने लोगों को याद किया है और उस कोड को देखा है, अपने स्वामी के कोड को देखा है, और अपने उस स्वामी की बात को याद करते हुए, एलिजा की बात को, चमत्कारों को याद करते हुए इसने अपनी स्वामिनी से कहा है, मेरा स्वामी, आपका पति अगर उसके पास जाता, भविष्यवक्ता के पास जाता, तो इसे वो चंगा कर देता। क्या आप ऐसा जज्बा रखते हैं कि आपका प्रभु आज भी चंगाई देता है? आराधनालयों में, परमेश्वर के घर में, प्रार्थना स्थान में जहां प्रार्थना की जाती, वहां आज भी परमेश्वर का पुत्र यीशु के नाम में काम किए जाते हैं, काम होते हैं उसके नाम में। क्या आप ऐसा जज्बा रखते हैं बताने का कि आप दूसरों को बंदी में होने के बावजूद भी, परेशानी में होने के बावजूद भी, आपको समस्याएं आपकी जिंदगी में चल रही है, उस समस्या के अंदर भी क्या आप कह पाते हैं कि यीशु मसीह आपको चंगा कर देगा? पर आप तो अपने ही बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो किसी के साथ परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, मुझे चंगा नहीं किया तो किसी को परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता, और आप बताने से इनकार कर देते हैं। वचन बताता है कि अगर आप परमेश्वर का इनकार करोगे तो कभी भी आशीष नहीं पाओगे। आपको अपने आप ही का इनकार करना है कि मैं अगर बंदी हूं कोई बात नहीं,
लेकिन मेरा परमेश्वर वो ताकत रखता है इस नमान कोड़ी को चंगा करने की। इसलिए आप ऐसा जज्बा अपनी जिंदगी में बनाए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं उस सच्चे परमेश्वर का नाम लेने के लिए इस लड़की के समान किसी भी परिस्थिति में रहकर उसका नाम लेने से इनकार नहीं करूंगा। मैं हमेशा उसका नाम लूंगी, उसका नाम लूंगा और मैं हमेशा खड़ा हो जाऊंगा उसकी महिमा करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन से सीखने को मिलता है कि बंदी होने के बाद भी, देश के अंदर मंदी चल रही है, फिर भी ये लड़की बड़े हियाव के साथ, बड़े एक विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के स्वामी जो भविष्यवक्ता है उसका नाम लेकर उसे कह रही है कि अगर उसके पास चला जाए तो उसे चंगा कर देगा। एक बड़े हियाव के साथ, एक बड़े विश्वास के साथ इसने इस बात को कहा है और आपका परमेश्वर इस बात का आदर करता है। जब आप कैसी भी परिस्थिति के अंदर क्यों ना हो, जब आप उसके नाम को लेंगे तो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा और आपकी बात का आदर करेगा। आप कहीं भी रोजगार पर हो, कहीं भी काम करते हो, आप यीशु मसीह के बारे में बताने से मत डरिए और परमेश्वर जब आप बताएंगे, परमेश्वर आपकी उस बात को आशीष में बदल देगा और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे।